ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आप सभी का दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध कर चुके तो उसके पश्चात वो माँ देवकी और पिता वसुदेव को कारावास से छुड़ाने हेतु वहां गए। माँ देवकी ने जैसे ही कृष्ण जी को देखा वो प्रसन्नता से और खुशी से रो पड़ी। उन्होंने कृष्ण जी से कहा, हे पुत्र, हे वत्स, मैंने सुना था कि तुमने बालपन में, जब तुम बाल गोपाल थे, पूतना का उद्धार कर दिया। भयानक कालिया नाग जब तुम छोटे बड़े हुए तो उसके मद का मर्दन कर दिया। तो क्या कारण था कि तुम अपनी मां को मुक्त कराने में 14 वर्ष लगा दिया? तो यहाँ पर हम आपको एक श्लोक सुनाएंगे जो भगवान ने गीता में कहा है। 4थे अध्याय में जो दिव्य ज्ञान है उसका 5वां श्लोक है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यान्यम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परम तप। मीन्स भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब का स्मरण है, परंतु हे परंतप मतलब अर्जुन, तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता है। तो भगवान ने इस बात का ध्यान माँ को दिलाया कि माँ, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन आपको उन जन्मों का स्मरण नहीं है, क्योंकि आप जो हैं पूर्व जन्म में माँ कैकेयी थी, जिसने राम को अपनी मां से, कौशल्या से, उनके स्नेह से 14 साल वंचित रखा। तो मां देवकी अचंभे में बोली, तो क्या मां यशोदा ही कौशल्या हैं? तो कृष्ण ने कहा, हाँ मां, जो प्यार, जो स्नेह 14 साल का उन्होंने उस युग में मिस किया था, हमने उसे अभी प्रदान किया। तो संचित कर्म जो हैं पूर्व जन्म के, उनका फल तो सबको भोगना है, वो चाहे भगवान कृष्ण की मां ही क्यों न हो। तो आज हम इन संचित कर्मों के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में आपको लेके चलेंगे, उसकी यात्रा कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके कारण इस जन्म के कार्मिक तथ्य क्या हैं, उनके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। केतु विशेष का एक राशि में होने का क्या प्रभाव था आपके पूर्व जन्म में, उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। उसको आप बिल्कुल वर्बेटिम मत लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्रहों के एस्पेक्ट होते हैं, वहां ग्रह हो सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट मत लगा दीजिए, लेकिन आपको ये एक आइडिया दे देगा। साथ ही साथ अगर हम अपने ग्रंथों को देखें तो उसमें इसका भी उल्लेख है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का परमात्मा से विचार विमर्श होता है। उनका डिस्कशन होता है कि आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गए थे वो उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं, और अभी आप क्या चाहते हैं। तो परमात्मा के साथ विचार विमर्श के पश्चात अपनी इच्छानुसार ही आत्मा इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर जन्म लेती है। जिस चीज का उसे एक्सपीरियंस नहीं है या जिससे वो संतुष्ट नहीं है, उसे गरीबी नहीं देखी तो गरीबी देखना चाहता है, अमीरी नहीं देखी तो अमीरी देखना चाहता है, मारकाट नहीं किया, अपराध नहीं किया तो करके उसका एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो भगवान उसको उसकी इच्छा अनुसार उसको मौका देते हैं इस लोक में जन्म लेने का, और उस हिसाब से वो उसी गर्भ में जाके जन्म लेता है। और यह क्रम बराबर चलता रहता है। ज्यादातर समय पृथ्वी पर आने के बाद हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, और यही हमारे जीवन मरण का चक्र मोक्ष मिलने तक चलता रहता है। आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मेष राशि में केतु के होने का प्रभाव।
एक्चुअली हम केतु का मेष राशि में होने का प्रभाव, मतलब जैसे केतु मेष राशि या तुला में है, अगर मेष में है राशि में, तो राहु तुला में है, तो पूर्व जन्म से आपका जो उद्देश्य था, इस जन्म में क्या करना था, इसकी चर्चा दोनों एक्सिस को देखते हुए होगी। पूर्व जन्म का जो है वो केतु बताता है, और इस जन्म में जो आप करेंगे या जो भोगेंगे उसके बारे में राहु आइडिया देता है। तो ऐसा जातक जिसका केतु मेष में है, उसने पूर्व जन्म में अपने परिश्रम से, अपने बल पे भौतिक सफलताएं प्राप्त की थी, और इस चक्कर में, सफलताओं के चक्कर में वो जो है आसपास के लोगों को भूल गया, उनकी कोई परवाह नहीं की, ना तो उनकी आवश्यकताओं पे ध्यान दिया, ना उनकी भावनाओं को समझने की चेष्टा की। तो इस जन्म में उस आत्मविश्वास के साथ जिससे उसने खूब सारा भौतिक संपदा इकट्ठा की थी, जातक त्याग, बलिदान और इन चीजों को सीखता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। वो बहुत ही मृदुभाषी होता है, डिग्निफाइड होता है, और इस जन्म में सफल होता है। अब हम बात करें केतु का वृषभ राशि में होने का प्रभाव। जातक का पूर्व जन्म में जो कि वो काफी धनवान होता है, तो बड़े ऐशो आराम से जिंदगी बीती होती है, सुखदायक होती है, और इस चक्कर में वो अपने जन्म के जो उद्देश्य थे उनको भूल गया था, पूर्ण नहीं कर पाया, कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं किया, ऐशो आराम मिला और सब कुछ भूल गया। वो सुग्रीव की जगह जब वो मस्त हो गए तो रामचंद्र जी के उद्देश्य को ही भूल गए थे। इस जन्म में उसे अपने आप को चेंज करना ही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है। थोड़ा बहुत उसको अकल्ट साइंस का भी नॉलेज होता है। हम आपको एक कुंडली दिखा रहे हैं, उसमें देखिए ये जातक जो है उसने खूब धन कमाया होगा, पिछले जन्म में खूब ऐशो आराम किया होगा, लेकिन इस जन्म में काफी अच्छी पोस्ट पे होने पर भी, डायरेक्टर और ये मौके होते हुए भी उसने धनार्जन की तरफ, उसको इकट्ठा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसका ध्यान हमेशा ये रहा कि अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। अब केतु का हम बात करेंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में केतु पूर्व जन्म में जातक को बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, ज्ञानी और कुछ इस प्रकार के कार्यों में संलग्न रखता था। परोपकारी भी था वो, निर्णय लेने के मामले में थोड़ा डायलमा में रहता था, जल्दी निर्णय नहीं ले पाता था। तो इस कारण से इस जन्म में उसको भरपाई करनी पड़ेगी, वो स्वतंत्र होगा और उसे निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी तथा उसके बारे में वो आगे बढ़ेगा। अब केतु का हम बात करेंगे कर्क राशि में। पूर्व जन्म में जातक का ध्यान बार बार इस बात में लगा रहा अपने ऊपर, उसने बाह्य जगत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया। हालांकि उसने अच्छा जीवन बताया, लेकिन बाह्य जीवन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो इस जन्म में वो बाह्य जगत, लोगों की सहायता, उनके लिए सिंपैथी डेवलप करता है और प्रोग्रेस करता है। बात करेंगे केतु का सिंह राशि में होने का प्रभाव। पूर्व जन्म में जातक यहां भी सेल्फ सेंटर्ड इंट्रोवर्ट था, थोड़ा इंट्रोवर्ट ज्यादा था, और उसने किसी की परवाह नहीं की, ना ही औरों के लिए टाइम निकाला। इस जन्म में उसे इन सबको कॉम्प्लीमेंट करना ही होगा। अब हम बात करेंगे केतु का कन्या राशि में होने का प्रभाव। पूर्व जन्म में ऐसे जातक काफी रिजिड एटीट्यूड के थे, उनका प्रभाव, उस एटीट्यूड का प्रभाव इस जन्म में भी दिखाई देता है, परंतु जातक को इसे पूर्णतया ओवरकम करना होगा। अगर उसके अपने कार्मिक कर्मों में सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, तो इसे समझना होगा कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था और ना है। तो उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसे इस तरह आगे बढ़ना होगा। अब केतु का बात करेंगे तुला राशि में प्रभाव। पूर्व जन्म में ऐसा जातक कई डिसीजन नहीं ले पाता है, उनको अधूरा छोड़ देता है, काम को भी अधूरा छोड़ देता है। यद्यपि वह जीवन में संपन्न एवं सुखी था, लेकिन कई सारे काम उसने अधूरे छोड़ दिए, डिसीजन पूरे नहीं लिए। तो इस जन्म में उसे अपॉर्चुनिटी जो उसने खोई
काम पूरे नहीं किए पिछले जन्म में, उनका जो है पश्चाताप होता है, उसको आभास होता है कि ऐसा हुआ है, और उनको कंट्रोल करते हुए वो इस जन्म में अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है। उसके पास पैतृक जमीन जायदाद होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो शुभ और आध्यात्मिक कर्मों में भी रुचि रखता है। अब हम बात करेंगे केतु का वृश्चिक राशि में होने का प्रभाव। पूर्व जन्म में जातक अंडरवर्ल्ड टाइप की एक्टिविटीज में था, डॉन हो सकता है, माफिया डॉन हो सकता है वीरप्पन रहा हो, ये रहा हो, वो रहा हो, तो कुकर्म, कामुकता, अपराध, मर्डर, रेप, इन सब में वो अपना समय नष्ट कर रहा था। उसने अपनी शक्ति का पूरा दुरुपयोग किया और उसका दंड भी पाया था, लेकिन इस कारण से उसे इस जन्म में मानवीय मूल्यों के लिए, सामाजिक हित के संबंध कार्यों में तत्पर होना पड़ेगा, रुचि लेना पड़ेगा, और धर्म और आध्यात्म में भी रुचि लेता है, सफलता भी मिलेगी और कार्मिक ऋण से मुक्त होने का प्रयास करता रहेगा। अब हम बात करेंगे केतु का धनु राशि में होने का प्रभाव। पूर्व जन्म में जातक ने अध्यात्म, ध्यान, योग, भगवान की प्राप्ति में, अंतर्मन में काफी प्रोग्रेस की। इस जन्म में वह उसी मार्ग पर अग्रसर रहता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, उसको एडमायर करते हैं, लेकिन उसको इन सब चीजों से खास रुचि नहीं होती। वो एक स्वतंत्र जीवन जीता है और अपने उस प्रयास में बिजी रहता है। अब हम बात करेंगे केतु का मकर राशि में होने का प्रभाव। पूर्व जन्म में जातक का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। पारिवारिक माहौल जो उसका था वो भी अप्रसन्नता का था, अनप्लेजेंट था। इस जन्म में वह हर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहता है जिससे उसका परिवार संपन्न हो, सुख साधन बढ़े और प्रेम बना रहे। तो परिवार की सुख शांति उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। दीन दुखियों की, समाज की सेवा में करने में रुचि लेता है। सफरर जो होते हैं, पीड़ित लोग, उनकी भी सहायता करता है। राष्ट्रीय सेवाओं में भी रुचि लेता है, सहयोग देता है। बात करेंगे केतु का कुंभ राशि में होने का प्रभाव। पूर्व जन्मों में ऐसा जातक जाने कहां कहां भटकता रहा, कहां कहां बिजी रहा, अपने लिए समय ही नहीं निकाला। दूसरों की इच्छाओं में उनके हेतु अपने को खपा दिया। फलस्वरूप इस जन्म में जातक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है। अपने उत्तरदायित्व अच्छे से निभाने का प्रयास करता है। घर परिवार से संपन्न, वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण, पूर्व जन्म के मिस किए हुए पार्ट की भरपाई उचित प्रकार से कर ले जाता है। अब हम बात करेंगे केतु का अंतिम राशि मीन राशि में होने का प्रभाव। ऐसा जातक पूर्व जन्म में बिल्कुल इनकॉग्निटो था, गुप्त रहा, अनजान रहा। उसे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिली, लेकिन उनको उसने कैश करने का प्रयास नहीं किया, ना तो उसने फर्दर खोजने का प्रयास किया। इस कारण इस जन्म में वो बहुत पावरफुल नेटवर्किंग करता है, उसके बहुत ही अच्छे कनेक्शंस होते हैं और सामाजिक दायरे में भी उसकी अच्छी पहचान होती है, और इन सब को वो बहुत क्रमबद्ध तरीके से मेथोडिकली प्राप्त करता है। और इस जीवन में उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनको वो समय समय पे यूटिलाइज करेगा। यह स्थान पैतृक संपत्ति भी दिलाता है, वो भी खूब सारा, छोटा मोटा नहीं, खूब सारा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक कुंडली दिखा रहे हैं। ये श्रीमान अनिल अंबानी जी की है। अब देखिए कि उनका जो प्रभाव है, नेटवर्किंग है, कितना स्ट्रांग है। उनका केतु भी मीन राशि में है, और जो उनको पैतृक संपत्ति मिली पिता की तरफ से, वो आप सबको मालूम है। इस तरह हमने केतु के राशि में प्रभाव को आपको बताया, पूर्व जन्म के बारे में बताने का प्रयास किया। यदि राहु के केतु के साथ कोई ग्रह होगा तो प्रभाव जो हमने बताए उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमने आपको बताया अभी,
वो सब हमारे प्राचीन ग्रंथों की मदद से बताया। महर्षि पाराशर, जैमिनी शास्त्र, नारद पुराण आदि के सहायता से हमने केतु के जो है पूर्व जन्म में होने के बारे में जो आपको है आइडिया दिया। और इसमें हम आपको एक किताब के बारे में बताएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है पास्ट लाइफ्स में तो अच्छी किताब है। एक लेखक हैं डॉक्टर ब्रायन, उन्होंने लिखा है और उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों से सहायता ली है और वही पाथ फॉलो किया है। पुस्तक का नाम है मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स, आप उसको पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग किताब है। और साथ ही साथ हमने केतु के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अटैच कर दिया है। हमारे धन्यवाद के बाद वो कंटिन्यूड है। और केतु पर अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है तो उसको निवारण करने के जो उपाय हैं वो भी हमने जो है अटैच किया हुआ है। और इसके साथ हमें आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और हम आपसे आग्रह रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने पहले बताया, जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत देने लगे तो दैत्य ने ये समझ करके देवता का रूप धारण करके वो उनके साथ ही बैठ गया। ये बात का जब विष्णु जी को आभास हुआ तो उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दूर प्लेस कर दिया। तो राहु जो है वो सिर हुआ और धड़ जो है वो केतु कहलाया। अब चूंकि राहु केतु को अमृत मिल चुका था इसलिए वह दैत्य होते हुए भी, तामसिक होते हुए भी स्पेशल क्वालिटी रखते हैं। जैसे कि आप देखिए खाने में लहसुन और प्याज तामसिक हैं लेकिन उनकी अपनी मेडिसिनल क्वालिटीज हैं। इसलिए यदि जातक सात्विक, शुद्ध आचरण एवं चरित्रवान रहता है तो इस बात की गारंटी है कि राहु केतु के प्रभाव नगण्य हो जाते हैं। अब हम केतु के बारे में बात करते हैं। केतु या राहु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, या अगर वहां पे ग्रह नहीं है तो जो राशि है उसको, उसके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। राहु या केतु केंद्र भाव में 1, 4, 7 में बैठे हों और अगर त्रिकोण भाव का स्वामी 1, 5, 9 पहला, 5वें, 9वें भाव का स्वामी उनके साथ बैठ जाए तो योग कारक व परम शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार यदि त्रिकोण भाव में 1, 5, 9 में किसी केंद्र भाव का स्वामी यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव का स्वामी बैठा हो राहु या केतु के साथ तो भी योग कारक हो जाते हैं और ये बहुत ही शुभ फल देते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि राहु भविष्य की आकांक्षाओं को और केतु पूर्व जन्म के कर्म दर्शाता है। केतु कृष्ण वर्ण, नपुंसक ग्रह, क्रूर, गुप्त शक्ति, कठिन बल और भय की कमी तथा यह शुक्र और राहु का मित्र है। चंद्र मंगल इसके शत्रु हैं। सूर्य, बुध, गुरु, शनि सम हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर केतु को धनु में उच्च का और मिथुन में नीच का मानते हैं। जो केतु जनित रोग हैं वो हैं आंख, नाक, कान, चर्म रोग, जननेंद्रिय रिलेटेड रोग जो है वो केतु के पाप ग्रह होने की वजह से होते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की उपासना करें, ओम गम गणपते नमः। दूसरा, भगवान भैरव की उपासना कर सकते हैं, ओम केम केतवे नमः। संभव है तो काला सफेद चितकबरा कुत्ता पालें या कुत्तों को खिलाएं। काले तिल का दान करें, केसर का तिलक लगाएं, ये शुभ होता है, केतु की शुभता बढ़ाता है। कान छिदवाकर सोने की बाली या पिन पहने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सात्विक जीवन, शुद्ध चरित्र और आचरण केतु और राहु दोनों के समस्त नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर देता है।